आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपने हम सबको इकट्ठा होने के लिए मौका दिया ताकि हम आपके वचनों को मनन कर सकें, सीख सकें। हम सबकी समझ और मन को आप खोलें ताकि जिस रीति से आप हमें बनाना चाहते हैं उसके अनुसार हम सबका जीवन बनने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िएगा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने कितनी बातें अपनी कलीसिया को सिखाने के लिए बोली, लेकिन कभी भी प्रभु ने इस तरह से नहीं सिखाया कि अगर तुम ये नहीं करोगे या ये करोगे तो मेरे चेले नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर देखते समय, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आपे से इनकार करने का मतलब अपनी सेल्फ या अपनी खुदी से इनकार करना। कि हम ध्यान रखें कि कौन सी बात हमने छोड़नी है, कौन सी बात हमने लेकर चलनी है, बल्कि सारे पापों की जड़ जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है, उस पाप की जड़ को प्रभु ने इधर प्रकट कर दिया ताकि परमेश्वर के लोग अच्छी तरह समझे कहां से हमारे जीवन में यह पाप अपना सिर उठाता है या पाप को इस तरह से हमारे जीवन को कब्जा करने के लिए एक मौका मिल जाता है। सारे संसार को देखते समय लोग क्या सोचते हैं, किसी को मार देना बहुत बड़ा पाप है। आप उन बातों में ध्यान देंगे, शैतान एक बहुत बड़ा चालाकी से काम कर रहा है ताकि मनुष्य उन बातों की तरफ लगा रहे जो सारे संसार जिसमें डूबे हुए हैं, और हम भी उन बातों को देखते हुए उन्हीं को पकड़कर बस हम ये सोचें कि मैं ये एक चीज नहीं कर रहा इसलिए मैं ठीक हूं। लेकिन सबसे खतरनाक जानवर जो सांप की तरह जहरीला है, जो एक विश्वासी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, एक सेवक को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, वो हमारे अंदर छुपा कर रखता है। और शैतान इतनी चालाकी से काम करता है कि कोई विश्वासी, कोई सेवक इस खुदी की तरफ ध्यान भी ना करे। आपको ये खुदी कभी नजर ही ना आए। आपकी नजर सिर्फ किधर रहे, उसने व्यभिचार किया है, उसने चोरी की है, उसने कत्ल किया है, उसी बात को लेकर चलते रहे। मेरे बोलने का मतलब यह नहीं है कि वो चीज आप करने से आप बच जाओगे, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जब वो चीजें कर रहे हैं, उनसे उठने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में रास्ता दिखाया है, किस तरह से उस गिरी हुई हालत से एक व्यक्ति उठ सकता है या खड़ा हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति खुदी से भरा हुआ है या एक सेवक खुदी से भरा हुआ है, वो कितनी भी सेवा करते करते आगे बढ़ता जाएगा, कितना भी वचन जान लेगा, तो भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बन नहीं सकता। इसलिए आपको एक लंबी लिस्ट देने की जगह प्रभु यीशु मसीह ने आपको उसका मुख्य जड़ बता दिया। इसलिए हम लोग सब इस बात को गंभीरता से सीखें। ज्यादातर दुनिया में इसके बारे में किताबें कोई नहीं लिखता, क्योंकि लोग इसके बारे में ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि शैतान इसको छिपा कर रखा हुआ है। और ना सेवक लोग इन विषयों को ज्यादा सिखाने के लिए जाते हैं। कुछ विश्वासी इन बातों को बहुत हल्का लेते हैं, बोलते खुद ही है, कोई बात नहीं। उनके लिए बड़ा पाप व्यभिचार, बड़ा पाप चोरी है, कत्ल करना है, लेकिन खुद ही बोलकर उनको इतना बड़ा पाप दिखता नहीं है। लेकिन आप इसको गंभीरता से समझने से आपको मालूम चलेगा ये वो पाप है जिसने स्वर्गदूतों को परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। आप उसके लिए पढ़कर देखिएगा, यशायाह 14 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आप इधर ध्यान दीजिएगा,
यहां पर लूसीफर के बारे में लिखा है। हिंदी बाइबल में आप पढ़ते समय बोर का चमकने वाला तारा या ब्राइटनिंग स्टार बोलते समय, इंग्लिश बाइबल में पढ़ते समय किंग जेम्स वर्जन में आपको यह लूसीफर नाम शब्द मिलेगा। हिंदी बाइबल में या किसी और बाइबल में आप जब उसका अलग अलग तर्जमा में जाते हैं, ये लूसीफर शब्द आपको देखने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर शैतान जब लूसीफर के अंदर उसकी खुद की इच्छा को इस्तेमाल करने के लिए उकसाने लगा। आप वचन को गहराई से समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाते समय उनको भी फ्री विल या आजाद मर्जी दी है। उसी तरह मनुष्यों को भी एक आजाद मर्जी है, जिसके द्वारा हम अपनी मर्जी से इस परमेश्वर को स्वीकार करें या इस परमेश्वर के खिलाफ जा सकें। यहां पर लूसीफर को भी शैतान उकसा रहा है, और उकसाने के कारण लूसीफर क्या सोचा, मैं अपने आप को स्वर्ग से ऊंचा करूंगा, मैं ईश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं शब्द बोलने का मतलब, जब आप अपने आप को दिखाना चाहते हो या आप अपने आप को प्रकट करना चाहते हो या आपको कोई चीज चुप जाती है, वो है खुदी, उसको खुदी बोलते हैं। उसी के लिए यीशु मसीह ने कलीसिया को सिखाया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, क्योंकि ये ऐसा पाप है जिसने स्वर्गदूतों को परमेश्वर के खिलाफ कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया। आप सोचिएगा कितना भयानक जानवर है ये, जिसने स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। इधर में देखते समय स्वर्गदूतों ने कोई ऐसा बड़ा काम देखने के लिए नहीं किया जो हमें देखे ओ ये बड़ा पाप होगा, ऐसा नहीं। उनके अंदर सिर्फ अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा करने का मन, अपने आप को ऊंचा दिखाने का मन, वही पाप उसको परमेश्वर से अलग करने का कारण बन गया। हम आदम के जीवन में या पहले मनुष्य के जीवन में देखेंगे तो उसको भी शैतान किस तरह से उकसाया, कैसे उसके जीवन में काम किया, आप उसके बारे में भी थोड़ा पढ़कर देखिएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको कभी खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर में लिखते समय उसका 5 वचन को आप जब समझने की कोशिश करते हैं, शैतान आकर इधर में पहले मनुष्य को भी बोल रहा है, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आप देखिएगा, आदम या हवा ने जो परमेश्वर ने मना किया था जिस फल के विषय में, वो फल किस उद्देश्य से खाने के लिए तैयार हो गया? परमेश्वर के तुल्य हो जाना। इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाने की कोशिश की, उस मन से इन्होंने फल खाया। और उसके लिए उकसाने वाला कौन है? शैतान सांप के शरीर को इस्तेमाल करते हुए इनके पास आकर इनको उकसाया ताकि ये अपनी आजाद मर्जी को इस्तेमाल करे। आप देखिएगा कितना भयानक है ये पाप, या कितना भयानक है ये जानवर जिसको हम खुद ही बोलते हैं। स्वर्गदूतों को परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, उसको परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। आज भी सेवकों की इतनी गिरी हुई बुरी हालत को जब हम देखते हैं, हमारे मन में एक सवाल आ जाता है, ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है,
इसने बपतिस्मा पाया है, ये अन्य भाषा में इतनी अच्छी तरह से आराधना करता है, लेकिन इसको कोई बात इतनी जल्दी चुप कैसे जाती है? कोई इसको कुछ बोल दे, इसका मुंह लंबा हो जाता है, या ये बात करना बंद कर देता है, या किसी बात से एकदम बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वो उसका कारण क्या है? इसके अंदर अभी भी वो खुदी है। ये खुदी एकदम प्रकट नहीं होती है, ये धीरे धीरे प्रकट होती है। परमेश्वर इसके लिए हमारे जीवन में अलग अलग घटनाओं को आने देते हैं, ताकि ये धीरे धीरे हमारे जीवन से प्रकट हो और हम इस खुदी को पहचाने और इसको पहचान कर छोड़ते हुए प्रभु में आगे बढ़े। लेकिन विश्वासी लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते। लूका उसका 14 अध्याय 25 और 26 वचन भी पढ़िएगा। यीशु मसीह ने इस विषय में और कितना कठोरता से बोला। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, जब बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों, भाइयों और बहनों वन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वहां पर लिखा है अपने आपे से इनकार करना, अर्थात अपनी खुदी से आपने इनकार करना, या खुदी बोलने का मतलब आपको कौन सी बात चुभ रही है, बुरी लग रही है, वो आपके आत्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसका मतलब आप अपने आप को कभी भी परमेश्वर को उसकी मर्जी के लिए दे ही नहीं पाओगे, आप अपनी ही बातों में डूबे रहोगे। इसलिए यीशु मसीह ने इधर कहा, यदि कोई मेरे पास आए अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, भाइयों बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जानना। अगर आप उसको इंग्लिश में जाकर पढ़ेंगे तो अपने आप को नफरत करने के बारे में लिखा है। अगर आपको खुद से नफरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी बहुत तारीफ करे, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन जब कोई हमें डांटे या हमें कुछ बोले, हमें एकदम गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आ रहा है? वो खुदी का सांप अंदर एकदम अपना सिर उठा लेता है और आप कुछ फालतू बात बोलना शुरू करते हैं, बेकार की बातें आपके मुंह से निकलना शुरू करते हैं और आपके मुंह से वो लगातार निकलती जाती हैं, जिसके कारण आप अन्य भाषा बोलने के बाद भी, आप उद्धार पाने के बाद भी, बपतिस्मा पाने के बाद भी आपका आत्मिक जीवन एक सूखा जीवन रहता है। आप उस आत्मिक जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाते। इसलिए आपको आपने अपने जीवन को खुद चेक करना है, मुझे अपने आप से कितना प्रेम है, क्योंकि मैंने अपने आप को सजाना संवारना है, मैंने अपने आप को सुंदर दिखाना है, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे बहुत मेरे बारे में प्रशंसा करें। ये सारी बातें आपकी खुदी से जुड़ी हुई हैं और ये आपको बपतिस्मा पाने के बाद, आपको अन्य भाषा बोलने के बाद भी नरक ले जाने का कारण बन जाएगा। और प्रभु नहीं चाहते उनकी कलीसिया में आने वाला कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। इसलिए हमें बचाने के लिए या हमें उस हालत से निकलने के लिए प्रभु ने इधर खोलकर हमें उसकी जड़ के विषय में सिखाया, क्योंकि ये आपके अंदर है तो आप यीशु के चेले बन नहीं सकते। क्योंकि आप जब यीशु के क्रूस पर जान देना और उसके बाद तीसरे दिन जब वो जी उठे, मत्ती 28 अध्याय उसका 18 वचन से पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यीशु मसीह का उद्देश्य सिर्फ हमें पाप से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि उसका चेला बनना। चेला बनने का मतलब है उसके समान बनना। अपने आप को आप प्रिय जानते हो, आपको खुद से बहुत प्यार है, आप इस प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप प्रभु में रहते हुए भी अंदर गुस्सा और नफरत लेकर आप चलते रहोगे, आपकी सेवकाई बहुत बढ़ जाएगी, आप बहुत जगहों में कलीसियां स्थापित कर लोगे, बहुत लोग आपको एक बड़ा सेवक या एक अच्छा विश्वासी बोलना शुरू करेगा, लेकिन आप प्रभु यीशु के नजदीक नहीं आ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आने के लिए आपको इस पाप को पहचानना है और इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी पाप से छुटकारा पाने के लिए या इसी जड़ से छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको
उस हालत से छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया, ताकि मैं और आप उस गंभीर विषय को समझकर उसकी जड़ को अपने अंदर से पूरी तरह काट कर हम प्रभु में उसके चेले बन सके या उसके समान बन सके। यह हमारी ताकत से नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके लिए पूरी मदद करने के लिए प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, हमें दिया हुआ वचन हमारे पास है। लेकिन वचन आपको तभी मदद कर पाएगा, पवित्र आत्मा तभी आपको मदद कर पाएगा जब आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हो, आप इसको पहचानना चाहते हो। प्रभु मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरा आत्मिक जीवन इतना उलझा हुआ क्यों है। आप पहचानना चाहते हो, आप समझना चाहते हो, जरूर प्रभु का आत्मा आपको इसको पहचानने के लिए मदद करेगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, आप पढ़कर देखिएगा। मत्ती 19 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़िएगा। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आप अच्छी तरह सुनिएगा। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोलता है, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने उनको बोला, आज्ञाओं को मान। आगे उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझमें किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अब ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति अपने जीवन में किन बातों को ध्यान रखता था? बहुत अमीर आदमी है और ये हमेशा अपने बचपन से किन बातों पर ध्यान रखता है? मेरे से कोई हत्या ना हो जाए, मेरे से कोई व्यभिचार ना हो जाए, मैं कोई चोरी ना करूं, मैं किसी से झूठ ना बोलूं, मैं माता पिता को आदर करूं, पड़ोसी से प्यार करूं। यीशु ने जब इन विषयों के बारे में इसको बताया, ये बोलता है, मैं बचपन से ये सब कर रहा हूं। फिर भी उसको ये सब करने के बाद भी अपने जीवन में एक बड़ी कमी नजर आ रही थी। वो प्रभु की उपस्थिति को उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहा था जैसे एक व्यक्ति को महसूस होना चाहिए, इतना कुछ करने के बाद भी। क्योंकि शैतान ने इन्हीं बातों को हमारे सामने एक बड़ा पाप बना कर रखा हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति ये सब कुछ बचपन से करने के बाद भी क्या सोच रहा है? अंदर तसल्ली नहीं है। जैसे प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए, वैसे उसके जीवन में वो महसूस नहीं कर पा रहा। तब प्रभु यीशु को मालूम चल गया ये क्या जानना चाहता है। तब प्रभु ने उसको कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल कंगालों को बेच दे। उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु को मालूम चल गया इसके अंदर किस चीज से लगाव है, किस चीज को ये पकड़ कर चल रहा है, या उसके बिना ये रह नहीं सकता। तो प्रभु ने उसी चीज के ऊपर उसका ध्यान खींचने की कोशिश किया कि यही है तुझे जो वो आनंद को सही तरीके से महसूस करने में रुकावट बन रहा है। लेकिन वो व्यक्ति उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि इधर है वो खुदी। खुदी का मतलब क्या है? अगर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया तो मुझे ये आराम का जीवन नहीं मिलेगा, मुझे ये अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, मुझे जो पसंद आने वाला जीवन है वो नहीं मिलेगा, मुझे जो जो चीजें पसंद है मुझे सब कुछ छोड़नी पड़ेंगी। इसीलिए वो उदास होकर चला गया। आप सोचिए, ये व्यक्ति बचपन से चोरी नहीं करता, हत्या नहीं करता, लेकिन अंदर में अपने प्राण से इसको बहुत प्यार है। खुदी को ये छोड़ना नहीं चाहता, खुदी को जोर से पकड़ कर रखा हुआ है। इसलिए इसको उस खुदी के कारण यीशु के पीछे चलने के लिए मुश्किल होने लगी और यीशु को छोड़कर चला गया। बोलता नहीं, नहीं हो पाएगा, उदास होकर चला गया। आप अपना जीवन को ध्यान दीजिएगा। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिसको आपने पकड़ कर रखा हुआ है, जो आपको बहुत आराम देता है, आपको बहुत पसंद है, लेकिन अगर किसी ने उसके विषय में कुछ आपको बोल दिया, आपको एकदम गुस्सा आ जाता है और आप
लंबा मुंह बनाकर या आप गुस्से का चेहरा बनाकर आप उधर से उठकर चले जाते हो? क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आपके अंदर खुदी का पहाड़ बहुत बड़ा है। आपने इस खुदी को तेल लगाते लगाते चल रहे हो। आप प्रभु प्रभु भी बोल रहे हो, खुदी को भी प्यार करते करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्राण से बहुत प्यार है। ये आपको बर्बाद कर देगा। आप थोड़ा देखिएगा, आपके घर की सारी लड़ाई की जड़ क्या है? पति पत्नी के बीच में झगड़े का कारण क्या है? बच्चों के बीच में इस परेशानी का कारण क्या है? कौन सी चीज है कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए आपको रुकावट डाल रहा है? आपकी खुदी। मैंने इसको यह बोला था करने के लिए, इसने किया नहीं, इसलिए आपको चुभ गया, आपको चोट लग गई और आपने बात करना बंद कर दिया। कितने लोगों को आपने इस तरह से जीवन से काट कर अलग कर दिया। ये सारी बातें क्या प्रकट कर रही हैं? आपके अंदर वो खुदी भरी हुई है। प्रभु ने हमारे जीवन में इस खुदी को प्रकट करने के लिए बहुत इंतजाम किया है। अब वो भी पढ़कर देखिएगा, फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 और 15 वचन। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। इधर में आप ध्यान दीजिएगा, इसका लिखने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में एक विश्वासी होने के नाते जो भी प्रभु होने दे रहा है या जो हमारे जीवन में हो रहा है, हम उसको बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद किए कुछ बोले, हम उस काम को चुप कर कर करते रहें, ताकि हम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहें। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रखा है। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है यह प्रचार सबको अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है कई लोगों को यह प्रचार अच्छा नहीं लगेगा, उनको यह सुनने से बहुत अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि आज तक उन्होंने यही सीखा है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मुझे कुछ कर कर जीवन में दिखाना है। ये खुदी का बातें हैं सारी। बाइबल कॉलेज में भी यही सिखाया जाता है। आजकल बहुत से पास्टर भी यही अपने आप को दिखाने के लिए कि मुझे कितनी अच्छी तरह प्रार्थना करनी आती है, मुझे कितना अच्छा प्रचार करना आता है, वो उसी को दिखाने के बाद जब प्रचार खत्म होता है फिर दूसरों को जाकर पूछेगा कैसा था प्रचार। और अगर किसी ने आपके प्रचार के ऊपर कोई उंगली उठाई, आरोप उठाया, आपके अंदर का सांप पूरा सिर उठा लेगा, आप पूरा उसके ऊपर कूद पड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको सहना मुश्किल हो गया। पौलुस बोलता है, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। आप देखिएगा जरा, क्या मेरे जीवन, अगर मुझे किसी की बात सुनकर इतना क्रोध आ रहा है तो फिर वो वचन किसके लिए था? हम वचन को समझने की कोशिश करें। प्रभु ने मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हमें टेढ़े लोगों के बीच में रखा है, क्योंकि टेढ़े लोग जब आपको आकर वो चुभने वाली बातें करेंगे तब आपके अंदर में क्या भरा हुआ है, शैतान आपके अंदर क्या छिपा कर रखा हुआ है, उसको प्रकट होने का मौका मिल जाएगा। और जब वो प्रकट होगा आपको पहचानने के लिए आसानी हो जाएगी, तब बड़े आराम से आप अपने जीवन से काट कर अलग कर सकते हो। लेकिन आपके जीवन में कितने साल बीत गए, कितनी समस्याओं के द्वारा, घटनाओं के द्वारा प्रभु ने आपको बार बार अपने अंदर की इस खुदी को पहचानने का मौका दिया। लेकिन आपने कभी रोते हुए, कभी प्रार्थना करते करते अनजाने में ही प्रभु को बोल दिया मुझे इस हालत से निकाल, और प्रभु ने आपकी रोती हुई हालत को देखकर उस हालत से निकाला। और आपने सोचा शायद मेरी समस्या ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक है। नहीं भाई, प्रभु ने जिस मतलब से आपके जीवन में वो घटना, वो समस्या आने दी थी, उस समस्या के द्वारा जो प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहते थे, आपने उसको करने ही नहीं दिया। आप कहां पर गलत हो? कौन सी चीज आपको अंदर दुखी कर रही है? मैं आपको सही तौर पर बोलूं तो अगर किसी व्यक्ति से आपको नफरत है ना, उसको जाकर थोड़ा गले लगाने की कोशिश करो, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह बात करने की कोशिश करो। अगर आपका अंदर का वो
मन मान नहीं रहा कि उसको जाकर मैं अच्छी तरह बात करूं। समझना, आपके अंदर का सांप को आपने खिला खिलाकर और मोटा कर दिया। इसलिए आपको किसी को गले लगाना, किसी से अच्छी तरह सच्चे मन से, सीधे मन से बात करना मुश्किल है। और आपका यही सांप एक दिन आपको निगल लेगा, आपको खा जाएगा। आपको स्वर्ग का तस्वीर भी, फोटो भी नहीं मिलेगा। कैसे चलना है, कैसे पहचानना है? प्रभु, अगर आपको पहचानने में मुश्किल होती है, जरूर आप बैठ के प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पहचानने के लिए मदद कर। इतने सालों से मैं विश्वास में हूं, लेकिन मेरा आत्मिक जीवन जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। प्रभु मुझे पहचानने के लिए मदद कर। मैं विश्वास से बोल सकता हूं, जरूर प्रभु का आत्मा आपको पहचानने के लिए मदद करेगा। यह सांप कितना मोटा है, यह कितना आपने इसको दूध पिला पिलाकर मोटा कर दिया है। दूध पिलाने का मतलब, आपको जब किसी की बात अच्छी नहीं लगी या आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं, आपने उससे बात करना बंद, आप उससे छिपने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने खुद ही के सांप को दूध पिला रहे हो। आप उसको दूध पिलाते पिलाते और मोटा कर रहे हो। आज प्रभु आ गया, आपको नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आपे से इनकार करे, नहीं तो वो मेरा चेला नहीं है। अगर कोई अपने आप को प्रिय जानता है, वो भी मेरा चेला नहीं है। कोई अपना क्रूस नहीं उठाता है, वो भी मेरा चेला नहीं है। आप सोचिए जरा, चेला नहीं है का बोलने का मतलब, आप मेरे समान कभी बन नहीं पाओगे। तो प्रभु मुझे और आपको क्या बनाना चाहता है? क्या हम वो बन रहे हैं? आपको वो बातें चुभ रही हैं? आपका आत्मिक जीवन इसका मतलब रुक चुका, क्योंकि आपके लिए खुद ही शब्द बोलकर एक छोटा सा बात है, क्योंकि वो आपके लिए कोई बड़ा पाप नहीं है। हमारे लिए बड़ा पाप वो हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना बड़ा पाप है। और अगर किसी ने किया तो हमारे लिए सबसे गंदा इंसान, सबसे पापी इंसान वही है। लेकिन प्रभु की नजर में सबसे गंदा इंसान वो है जो खुद ही से भरा हुआ है, जिसके अंदर खुद ही इतनी कूट कूट कर भरी हुई है। उससे ज्यादा गंदा और बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतना वचन जानने के बाद भी वो स्वर्ग नहीं जा पाया, क्योंकि वो गंदगी बाकी सब पापों से बड़ी गंदगी है। बाकी सब पापों से, मैं फिर बोलता हूं आपको उठने के लिए मौका है। आप खुद ही में गिर गए, आपको उठने के लिए कोई मौका नहीं है। आप थोड़ा सा और समझना चाहते हो तो देखिएगा, नीति वचन 16 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िएगा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा है नहीं, मैं उससे बात नहीं करती, मैं उससे बात नहीं करता, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन मैं रोज प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करती हूं, वचन पढ़ता हूं, मतलब मेरा जीवन प्रभु के साथ तो ठीक है ना? नहीं भाई, आपकी नजर में आपका जीवन ठीक होगा, परमेश्वर मन को तोलता है। आप अपने मन में उस व्यक्ति के लिए क्या भावना रखते हो, आप उस व्यक्ति के लिए क्या सोचते हो, परमेश्वर उसको तोलता है। आपको मालूम है ना, बेलशेशर ने जब मंदिर के बर्तनों में दाखरस पीना शुरू किया, एक हाथ ने आकर दीवार पर लिख दिया, मने मने तकेल उपारसीन, हे बेलशेशर, तेरे राज्य को तोला गया और तू उसके तराजू में हल्का पाया गया। परमेश्वर मुझे और आपको, हमारी सारी बातों को तोलता है। आप अपने तरीके से बोलने से सब ठीक है नहीं चल सकता। आप बोलते हो सब ठीक है, मैं सही रास्ते में जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपकी नजर में आप कोई पाप नहीं किया, आपने कोई कत्ल नहीं किया, आपने किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया, तो इसलिए आपकी सोच के अनुसार है, सब ठीक है। आपको जो रास्ता ठीक लग रहा है, आप सोच रहे हो मैंने ये नहीं किया, इसका मतलब ये सब ठीक है, नहीं। उसका नीति वचन 16 का 25 भी पढ़िएगा। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अंत में मृत्यु ही मिलती है। सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने चाल चलन को आपको पवित्र लग रहा है, प्रभु मानेगा नहीं, वो मन को तोलता है। और इधर में अगर आपको लग रहा है ये रास्ता सही है, ठीक है, मैं ठीक से चल रहा हूं, लेकिन अगर वो वचन से मेल नहीं खाता,
अंत में मृत्यु, जैसे मैंने आपको पहले बोला, यही खुद ही आपको निगल जाएगी, क्योंकि ये एक बड़े सांप की तरह है। ये कितने पास्टर्स को निगल गई, कितने विश्वासियों को निगल गई। अगर मैं आपको गहराई से बोलूंगा तो कितने पास्टर, कितने विश्वासी इस खुदी के सांप ने अपने मुंह में डालकर रखे हुए हैं। उधर बैठकर पास्टर लोग सेवा कर रहे हैं, विश्वासी लोग आराधना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, खुदी के मुंह में बैठकर, वो बड़े सांप के मुंह में बैठकर। आप उधर से निकलकर वचन के अनुसार जब आप तैयार होंगे, आपने इस वचन के द्वारा ताकत पाते पाते इस खुदी के सांप को पांव के नीचे लाना है, इसको कुचलना है। तभी आप प्रभु में सही रीति से आगे बढ़ोगे, नहीं तो ये अंत में आप ही की मृत्यु का कारण बनेगा। क्या फायदा इस प्रभु के पीछे चलने का अगर आप अंत में नाशी होना है। मालूम है, जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करता है और वो व्यक्ति वचन को समझते समझते जाने लगता है, उस व्यक्ति की हालत कितनी बदल जाती है। आप पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 9 वचन से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। एक विश्वासी या एक सेवक के लिए इस मार्ग में चलते समय आप समझिएगा, हम सबको परमेश्वर ने एक तमाशे की तरह ठहराया है, क्योंकि इस मार्ग में चलते समय आपके ऊपर बहुत दोष लगेंगे, बहुत आरोप लगेंगे, आपके ऊपर बहुत उंगलियां उठेंगी। और यही है परमेश्वर का मार्ग, क्योंकि संसार इस रास्ते में चलना नहीं चाहता। और आपको वचन समझ आने के कारण जब आप इस रास्ते में सही मन से आप निकलना शुरू करते हैं, लोग आपके साथ सहमत नहीं होंगे सारे। इसलिए पौलुस बोलते हैं हमें एक तमाशा ठहराया है। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। बुद्धिमान क्या करता है? गलती कर लिया तो उसको वो मुंह फुलाकर बैठा रहेगा, लेकिन एक सही सेवक, एक सही विश्वासी उसके पास जाकर उसको मनाने की कोशिश करेगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा। और बुद्धिमान, संसार का बुद्धिमान क्या सोचता है? देखा, इसको झुकाया ना मैंने अपनी बात मनवा ली ना। पौलुस बोलता है हम मसीह में मूर्ख। मसीह में मूर्ख का मतलब प्रभु मुझे यही करने के लिए बोलता है, क्योंकि मुझे उसने यही रास्ता समझाया है। इसलिए एक व्यक्ति बार बार झुक जाता है या चुप कर कर आपके सामने से चला जाता है। और इस संसार का बुद्धिमान समझता है मैंने सामने वाले को झुका दिया, मैंने उसको चुप करवा दिया। अगर मैं आपको आत्मिक भाषा में बोलूंगा तो आप जो ये सोचते हो मैंने उसको चुप करा दिया, आपसे बड़ा इस संसार में या परमेश्वर की नजर में मूर्ख कोई नहीं है। एक आत्मिक व्यक्ति चुप रहता है, वो दुनिया की तरह नहीं चलता है। वचन को समझकर खुद ही को छोड़ते छोड़ते जाने वाला व्यक्ति का हालत ऐसी होती है। इसलिए पौलुस बोलता है हम मसीह में मूर्ख, तुम बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। हम निर्बल बोलने का मतलब हमने कोई अपने लिए ऐसा रास्ता नहीं बनाया जिसके कारण हमें आने वाले दिनों में कुछ फायदे मिले, लेकिन तुम बलवान हो गए। तुमने अपने लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाए, ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की कि आने वाले समय में मैं इसके द्वारा क्या काम निकाल सकता हूं। यह नहीं है असली रास्ता। पौलुस इसलिए बोलता है तुम बलवान हो, हम कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी लोगों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। आपकी खुद ही आपको बोलता है ये बंदा बड़े काम का है, इसको अपने साथ जोड़ लो, आगे चलकर तुम्हें फायदा मिलेगा। ये है खुदी जो आपको अपने मतलब के लिए उकसा रहा है। लेकिन पौलुस इस खुदी से छुटकारा पाने के कारण बोल रहा है हम कमजोर हैं, तुम ताकतवर हो। जी, तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। तुम आदर पाते हो, हम निरादर होते हैं। आज बहुत तेरे लोगों को इज्जत चाहिए, वो इज्जत के लिए बहुत बातों को छिपा छिपा कर चलने की कोशिश करेंगे ताकि दुनिया को मालूम ना चले। लेकिन पौलुस बोलता है हम निरादर होते हैं, हम खुद इन बातों से पीछे रहते हैं। आपको मालूम है ना, एक व्यक्ति जब जन्म का लंगड़ा था, पौलुस के सामने आया लुस्त्रा में, पौलुस उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। सब लोग उसको हार पहनाने आए
ये बोलकर कि देवता हमारे पास उतर आए हैं। पौलुस चाहता तो उधर में वो सारी इज्जत और महिमा को ले सकता था, लेकिन पौलुस ने अपने कपड़े फाड़कर बोला, मैं एक सुख दुख भोगने वाला साधारण मनुष्य, जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। एक खुदी से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति या एक खुदी को पहचानने वाला व्यक्ति कभी भी अपने लिए आदर और सम्मान नहीं ढूंढता है, क्योंकि उसको इस सांप के बारे में पता चल चुका है। वो इसके जहर को समझता है, इसका जहर कितना तबाही लाएगा। लेकिन हमें वो प्रशंसा, वो आदर बहुत अच्छी लगती है। ये प्रशंसा, आदर इस खुदी के सांप का जहर है जो आपको धीरे धीरे मौत की हालत में ले जा रहा है, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने आपको पास्टर नहीं बोला तो आपको बहुत दुख आ जाता है। किसी ने आपको जय मसीह अच्छी तरीके से नहीं किया तो आपका चेहरा लंबा हो जाता है। भाई साहब, ये आपके अंदर की खुदी है, ये आपके अंदर की खुदी है जो आपको इन बातों को सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए मुश्किल हो रहा है। आप सोचिए, पुराने नियम में 2 शमूएल 16 अध्याय पढ़कर देखिए, जब अबशलोम दाऊद को मारना चाहता है और दाऊद उधर से महल से निकलकर बाहर चला गया, रास्ते में शाऊल का एक रिश्तेदार मिल गया। उसने जब दाऊद को देखा तो बोलता है, ये खूनी, देखो तुमने गलत किया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत कुछ उसको गाली देने लगा। दाऊद का सेनापति बोलता है, राजा ये मरा हुआ कुत्ता राजा के खिलाफ मुंह खोल रहा है, आप मुझे आज्ञा दो मैं इसको मार दूं। दाऊद बोलता है, जिसका मुंह परमेश्वर ने खोला है कौन बंद कर सकता है। आप सोचिए, जो आत्मा दाऊद के अंदर काम कर रही थी वही आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। वो कैसे सह रहा था सब कुछ, उसने कैसे ये गालियां सुनने के लिए तैयार हो गया। एक तरफ बेटा उसका राज्य कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, दूसरी तरफ एक आम नागरिक, एक आम उधर का व्यक्ति दाऊद को गाली देते समय दाऊद कोई जवाब नहीं दे रहा। और उसमें आगे चलकर लिखा है, दाऊद बोलता है, एक दिन मेरा परमेश्वर इन बातों के बदले जरूर मेरे साथ भलाई करेगा। खुदी से छुटकारा पाए हुए लोगों की हालत आप देखिए। इधर में पौलुस बोलता है, मैं मूर्ख तुम बुद्धिमान, मैं कमजोर तुम ताकतवर, और आगे तुम आदर पाते हो, तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं, मारे मारे फिरते हैं जी। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं। ध्यान दीजिए, खुदी से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति क्या बोल रहा है। लोग हमें बुरा बोलते हैं, हम आशीष देते हैं। हम उनको आशीष, जिसको मुझे बुरा बोलने दीजिए। मैं एक विश्वासी होने के कारण, मैं एक सेवक होने के कारण मैं उनको आशीष ही दूंगा। वो सताते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं के खुरचन के समान ठहरे हैं। एक व्यक्ति को समझ आ जाता है, ये संसार मुझे कूड़े से ज्यादा, खुरचन से ज्यादा आदर नहीं देगा। आपको मालूम है, जब आप दूध गर्म करते हैं, आपके उस बर्तन के अंदर दूध जल जाने के बाद उसके नीचे वो दूध जम जाता है। फिर उस बर्तन में से हम दूध को अलग कर लेते हैं, लेकिन उसकी खुरचन को निकाल कर फेंक देते हैं। पौलुस को समझ आ गया, प्रभु में चलते चलते एक विश्वासी का जीवन क्या बन गया। यह संसार उसको कौन सी नजर से देखेगा। संसार फिर इसको आदर और वो सम्मान के साथ नहीं, बल्कि खुरचन की नाई। उसका मतलब क्या है, लोग आपको दूर से देखकर जय मसीह जरूर करेंगे, लेकिन आपके साथ उनको चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप जिस रास्ते में चल रहे हो, जब आप सही खुदी को पहचान कर आप प्रभु में आगे बढ़ने लगे, आपका जीवन प्रभु के और नजदीक आता जाएगा। लेकिन इस दुनिया से, दुनिया की बातों से दूर 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 हटता जाएगा। आपका मन उन बातों में लगेगा ही नहीं। आज आप बैठकर देखिएगा, आपका जीवन में क्या आज तक आपने इस खुदी को पहचानने की कोशिश की? क्या आपने इस वचन को थोड़ा सा भी मनन करने की कोशिश की? पुराने नियम में मूसा है, इब्राहिम है, दाऊद है, इन सब लोगों के जीवन में काम करते समय
इनको सेवकाई में लाने से पहले प्रभु ने इनको अलग अलग परिस्थितियों में फंसाकर इनकी खुदी को निकाला, फिर इनको सेवकाई में लाया। लेकिन नया नियम में परमेश्वर जबरदस्ती से हमारे अंदर से इन बातों को नहीं निकालेगा। वो घटनाओं के द्वारा हमारे सामने इस खुदी को पहचानने का मौका देगा, ताकि जिसको इस गंदगी से, इस सांप से छुटकारा पाने की इच्छा है, मन है, वो इस हालत से छुटकारा पा सके। आइए हम लोग सब अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने आए। स्वर्गीय पिता, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने एक बार फिर से आपके चरणों में बैठकर इन वचनों को समझने और मनन करने के लिए आपने मौका दिया। ये वचन हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बने। सचमुच हमारी नजर में शैतान बहुत बातों को एक बड़ा पाप की तरह बनाकर रखा हुआ है। हम उन्हीं बातों को देखते रहते हैं, लेकिन खुदी का सांप अंदर कैसे कुंडली मारकर बैठा हुआ है, छिपकर बैठा हुआ है, हमारा ध्यान भी उन बातों की तरफ जाने नहीं देता। लेकिन आज इन वचनों के द्वारा हमारे ध्यान को उन बातों की ओर खींचने के लिए आपने एक मौका दिया, ताकि हमारे अंदर इस सांप को हम पहचाने, क्योंकि यह है सारे पाप की जड़। इसलिए पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ना केवल इस खुदी को पहचानने के लिए आपने मदद की है, उसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उससे हमें छुटकारा पाने के लिए भी आप मदद करें, ताकि हम पूरी तरह से आपके साथ वफादार बनकर चल सके। जैसा संबंध आप हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमारा संबंध आपके साथ हो, उसके अनुसार हमारा संबंध आपके साथ बनने पाए। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए पिता। प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।